गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी है यार। वीडियो बनाऊंगी। चल इधर आ जा, इधर तो आ। ये रहा। सक्षम इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। हमारे तो 3-4 चक्कर से कम लग गए हैं। इतना अच्छा, वाह कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ से। बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है एकदम। चलो सक्षम भी मेरे साथ है। यहाँ से किस तरह जावांगे, रस्सी हटा दो ऊपर को। झुक झुक के जाना पड़ रहा क्योंकि इधर से अलाउड नहीं है जाना। और ये देखो कितने अच्छे पेड़ है। बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। बहुत वैसे ठंडा बहुत है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। ये देखो कितने अच्छे पेड़। बड़े लग रहे, ठंडे ठंडा हवा। इधर से जाना है। कहाँ लिख रहा है? अच्छा लिखा नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। आजा, चलो उधर से चल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और हम भी ठीक हैं, हमारे बच्चे भी ठीक हैं बिल्कुल। अभी जैसे कि आपको पता है, मैं सक्षम की रिपोर्ट्स वगैरह मतलब टेस्ट करवा रही थी, तो उसकी रिपोर्ट फाइनली एकदम नॉर्मल आई हैं। जितनी भी थी सारी रिपोर्टें उसकी नॉर्मल आई हैं। उसका ब्लड टेस्ट हुआ था और थायराइड टेस्ट हुआ था, शुगर वो थायराइड, और एक जैसे वो जोन सा वो बोलते हैं उसको, CB सा बोल रहे थे उसको टेस्ट करने के लिए। वो जैसे तो उसका मतलब होता है खून गाढ़ा तो नहीं होता, वो भी टेस्ट हुआ था उसका। तो मतलब सारी रिपोर्टें उसकी, और उसका दिल का भी टेस्ट हुआ था। दिल पे यहाँ पे ना मशीन सी लगा के चेक किया था किस किस वजह से धड़कता है उसका ना। रात को सोते सोते दिल धड़कता था, तो वो टेस्ट हुआ था उसका, वो भी नॉर्मल है। तो जी इसके टेस्ट तो फाइनली नॉर्मल है। अब ये मेरी टेंशन जो है थी बच्चे के प्रति ख़त्म हो गई है। जैसे कि मुझे नू रहता था भाई पता नहीं किस वजह से क्या दिक्कत हो रही है, बीमारी ना कोई लग जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में कुछ भी पता नहीं लगता किस टाइम क्या बीमारी इंसान के अंदर आ जाए। तो बस हमने टेस्ट करवाने थे, तो उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं। और इधर हम हॉस्पिटल में लास्ट पर गए थे क्योंकि इसका आज जो है रिपोर्ट्स वगैरह सारी लेके आनी थी, सब कुछ वो भी हो गया था। तो इधर जो है 2-3 ना कैदी मतलब पुलिस वालों ने पकड़े हुए थे। तो सक्षम कह रहा था मम्मी इन्होंने ये क्यों पकड़ रखे? मैंने कहा बेटा इनकी तबीयत ख़राब हो रखी होगी, तो ये इनको यहाँ पे दवाई दिलाने के लिए आए। मैंने कहा ऐसे ही पकड़ के रखते हैं? उन्होंने उनके हाथ संकल में बांध रखे थे। क्या ज़िंदगी है इनकी। मैंने कहा जब, और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे वो, थोड़ी ही उम्र के थे, कोई 19 साल का, कोई 20 का, कोई 21 का, 3 थे वो। तो तीनों जो है पकड़ रखे थे। मतलब फिर अब बच्चों को भी समझाना पड़ता, दिखाना पड़ता है। मेरे को देखो अगर कोई भी गलत काम करता है तो यही ज़िंदगी होती है सभी की। तो ऐसा मतलब जो है सक्षम देख के थोड़ा सा घबरा गया था कि मम्मी बताओ क्या
मैंने कहा भाई ऐसा ही है, जब गलत काम करोगे तो मतलब जो है गलत ही पाओगे। तो अब इनकी क्या ज़िंदगी आई दूसरे के हाथ में, एक कुत्ते की तरह ज़िंदगी जीना, क्या ज़िंदगी होगी इंसान की। तो उसको कोई ज़िंदगी नहीं कहते हैं, उससे अच्छा तो भगवान मौत दे दे, वो बढ़िया है। लेकिन फिर भी देखो, अब मरे भी नहीं जाता इंसान पे, है ना, मरे भी नहीं जाता इंसान पे, क्योंकि ज़िंदगी भी कई बार कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी अगर हम सोच लेना कि हमारी है, जब अगर अपनी ज़िंदगी अपनी होती ना तो इंसान कभी कोई कुछ भी करके मर जाता, लेकिन कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपनी माँ के लिए, कभी बाप के लिए, कभी किसी के लिए ज़िंदगी को जो है जी के लेके चलना पड़ता है। और ऐसा ही ज़िंदगी का रूल है, नियम है, ऐसे ही चलना पड़ता है। तो जी बस बात ये है कि मतलब इतना दुख जो है आज के संसार में, टाइम में नहीं देखा जाता बिल्कुल भी, जितना मतलब जो है देखना पड़ जाता है। भगवान ने एक ज़िंदगी दी है सबको, ये इंसान जूनी, इतनी जूनियाँ काटने के बाद अगर एक इंसान जूनी दी है ना भगवान से, बस यही प्रार्थना है कि कम से कम जिसको भी जन्म दे के भेजे उसकी ज़िंदगी सुख शांति से होनी चाहिए, उसके पास हर कुछ होना चाहिए, माँ बाप भाई बहन सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि देखो, अपनों के बिना कुछ भी नहीं है। अगर अपने हैं और पैसा है, मतलब अपने नहीं हैं और पैसा है, तो उस पैसे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बस अपने साथ होने चाहिए तो सारे दुख, सारे इंसान खुशियाँ वगैरह सब कुछ अपने जो है बहुत बढ़िया से जी लेता है। और कहना बस ये है, अब कहते हैं कहने वाले तो, कि भगवान दुख भी उन्हीं को देता है जिनमें सहन करने की शक्ति होती है। अब इंसान सहन भी करे तो क्या, कितनी हद तक कर सकता है, कुछ भी। जिस जिस तरीके से हमने देखा है ना अपने, मतलब अपनी ज़िंदगी में, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को देखते के रहे, और आज वो मतलब भाई नहीं है हमारा पास, हमारा जिसका ये लड़का है, तो मतलब इतना दुख भी कब तक इंसान सहन कर सके, कभी भी नहीं। और जबकि वो सही होते हुए, साफ मन के होते हुए, फिर भी इंसान अपने जो है ज़िंदगी का दुख कैसे काट सकता है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान अगर इंसान जूनी दे रहा है तो जो है मतलब बढ़िया दे, सबको बहुत अच्छी वाली दे। क्योंकि नहीं, मन अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि इंसान जूनी में आए हैं और कभी भाई के बिना दुख काट रहे हैं, कभी माँ के बिना दुख काट रहे हैं, कभी किसी के बिना। क्योंकि हमें तो देखो, हमारे पास भाई और माँ नहीं है, तो हमें पता है भाई का होने का दुख। कहाँ हमारे दो भाई थे, एक भतीजा हो गया था, अब हमारा एक भाई है, एक भाई हमारा भगवान ने ले लिया, भतीजा है चलो, लेकिन फिर भी देखो कहाँ परिवार था हमारा और कहाँ जो है रह गया है। मतलब यही चीज़ें सोचते हैं। तो जी ज़िंदगी, मतलब बस मैं तो यही कहती हूँ, भगवान अगर किसी को ज़िंदगी दे तो सुख शांति की दे, वरना ना दे, कोई फ़ायदा नहीं है इस ज़िंदगी का। तो जी इधर शाम का टाइम हो गया था और खेत में ट्रैक्टर चल रहा था। ये खेत के जो मतलब अब जीरी लगाएंगे ना, प्योद प्योद लगाएंगे चावलों की, तो वो उसके लिए तैयार हो रहे हैं खेत। और ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर चला रहा है, खेतों से जो है इसका पानी वगैरह, इसका गारा जो है, जिस चीज़ में मतलब पेड़ वो लगाए जाएंगे, तो उसको इक्वल एक सार बिल्कुल मुलायम गारा, गारे के जो डले होते हैं ना, पानी डाल के, इसमें 2-3 दिन से इन्होंने पानी डाल रखा है, और इसके जो है गारे को एकदम मलाई सा कर देंगे इससे, खेत से बना बना के इसके अंदर चाहे कैसे भी मर्जी जो है पौध लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगी। क्योंकि जितना भी देखो कोई भी काम हो और उसको सही लेके चलेंगे तो ही होगा वो, है नहीं। और अभी ये इसको कर रहा है और हम देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं आप सबके लिए। ये वाला करो। और शाम का टाइम हो रहा है, बिल्कुल एकदम घटा छा रखी है बादलों की, और पानी भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल नीला नीला। मैंने कोई कलर चेंज नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा, मौसम ही ऐसा हो रहा था। क्योंकि अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो उसकी वजह से मैंने कोई कलर वगैरह चेंज नहीं किया है, बिल्कुल आसमान का ही कलर ऐसा हो रहा है, ब्लू कलर का होएगा। करो। और इधर ट्रैक्टर चलता हुआ पानी में ना, पानी देखो कितने अच्छे से कहाँ कहाँ तक फैलता हुआ जा रहा है। और अच्छा लगता है ना, कभी कभी खेत खाद के काम भी देखना करना अच्छा लगता है, जो नहीं करते उनको पता है ना।
पर जो करते हैं वो सोचते हैं कि हम खेत का काम ना करें, ऐसा भी होता है। लेकिन जो नहीं करते हैं उनको पता है, उनको अच्छा लगता है, जैसे खेतों में जाना, खेतों में खाना खाते हैं ना, जो जैसे कि जो काफ़ी औरतें कहती हैं कि खेत में रोटी लेके जाए ना, और बहुत अच्छी लगती है तो वो चीज़। लेकिन जिसके पास जो होता है ना, उसे उसकी कदर नहीं होती, बात ही है ना। अब जिसके पास जो नहीं है उसकी वो इच्छा रखता है। और इधर जो है खेत में ट्रैक्टर चल रहा था, अनीक देख रहा था और मैं लगाने लग गई थी मशीन, क्योंकि पानी आ गया था ताज़ा और कपड़े भी धोने थे। और इधर मशीन मैंने भर दी थी और पानी में कपड़े डाल दिए थे, मतलब जो है तैयार हो जाएंगे, फटाफट से मशीन चला दूँगी। और थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिक्कत होती है बाथरूम वगैरह की, तो ये भी हमें तुड़वानी है। अब हम 1-2 दिन में यहाँ पे मिट्टी डाल के फर्श जो है कर देंगे सारे में, और बढ़िया हो जाएगा यहाँ से। और कुछ कपड़े मैंने निकाल भी लिए हैं, ये मैंने सबसे पहले कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि मेरे जो सूट है ब्लू कलर का है, बिल्कुल लाइट कलर आसमानी सा, इस पर कोई दाग ना लग जाए। और इनकी थी वाइट पैंट और एक शर्ट थी। शर्ट तो मैंने हाथ से ही धो दी थी मशीन में, मतलब थोड़ा सा वैसे ही पहन के गए थे घर पे, तो ये गंदे हो रखे थे। और मतलब ये नए कपड़े थे आने जाने के कहीं, तो वाइट पैंटें हैं, ख़राब ना हो जाए इसीलिए मैंने इनको सबसे पहले धो दिया था। और उल्टी करके जो है इनको फैला दूँगी, क्योंकि फिर ये अगर इन पे दाग लग गया तो बहुत गंदा लगता है। वाइट कपड़े को जो है बहुत ध्यान से, बहुत आराम से जो है धोना पड़ता है। और ये मेरे कपड़े निकल गए हैं और दूसरे कपड़े मैंने जो है इसमें डाल दिए हैं, और फटाफट से मैं अपने कपड़े फैला दूँगी। और तार पे इतना ये जो है सूख जाएंगे शाम तक, थोड़ा सा मतलब यह पानी निकल जाएगा, शाम को अपना अंदर रख के इनको सुबह ही डाल दूँगी तार पे। अब बस यह मैं शाम को कपड़े धो लेती हूँ ना, फिर मुझे सुबह को कपड़े धोने की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि दिन में कई काम होते हैं, छोटे बच्चे हैं, छुट्टियाँ पड़ रही हैं इसीलिए। और अब स्कूल भी जाएंगे आज से बच्चे, आज तो मेरे बच्चे स्कूल, आज 1 जुलाई है, तो ये कल का वीडियो था, मतलब लास्ट के महीने के लास्ट वाला दिन का। और मैंने 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं शूट करा था, ना बनाया था, क्योंकि माइंड सब बिल्कुल एकदम भी रिलैक्स ही नहीं रहता है, कभी कुछ यही होता रहता है, और ऐसे ही दिक्कतें जो है चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी जो है बहुत दिक्कतों को सामना करके अपना जो है ज़िंदगी भी जीनी पड़ती है। और इधर जो है बच्चे बाहर बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।